नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज आपकी खिदमत में विश्लेषण लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, राजस्थान में जो कांग्रेस के हालात लग रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि राजस्थान में नेताओं की कांव कांव मची हुई है। हर नेता एक दूसरे नेता को गरिया रहा है। कांग्रेस का नेता, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, इवन मुख्यमंत्री तक एक दूसरे को सीख दे रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद कुछ कोई नहीं पढ़ने को तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अनुशासन का पाठ एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे को पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन खुद अनुशासन के दायरे में रहकर, अनुशासन की सीमा में रहकर कांग्रेस की जो रीति नीति, जो सिद्धांत हैं, उनको मानने को कोई तैयार नज़र नहीं आता। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि जो कवायद चल रही है राजस्थान में, कांग्रेस में लगभग आप ये देखिए कि बिना अभी चुनाव 6 महीने बाकी हैं, चुनाव में भी वक्त है और अभी ना टिकट वितरण का भी काम शुरू भी नहीं हुआ है। मतलब अभी कमेटियों का गठन भी नहीं हुआ है और ना भी टिकटों के लिए प्रस्ताव मांगे गए। उससे पहले हालात ये हैं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ फुटबॉल के कगार पर लगातार बढ़ती जा रही है। कर्नाटक चुनाव में जैसे तैसे फार्मूला निकालकर सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार किया गया, डी के शिव कुमार को तैयार किया गया, मान मनोबल करके कांग्रेस हाईकमान 3 दिन से चुनाव आने के बाद वहाँ लगातार जो हालात थे उसमें डी के शिव कुमार, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको पता चली गया होगा कि डी के शिव कुमार वहाँ पर अड़े हुए थे। बार बार ये कहा जा रहा था डी के शिव कुमार के लिए कि कहीं डी के शिव कुमार राजस्थान के सचिन पायलट साबित नहीं होंगे। यह मुद्दा पिछले 3-4 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। तो क्या राजस्थान में जो हालात हैं वो वाकई में क्या डी के शिव कुमार की तरह सचिन पायलट को मनाया जा सकता है? लेकिन डी के शिव कुमार अपनी शर्तों में माने हैं। सवाल यह कि सचिन पायलट से तो अभी तक किसी ने इस मुद्दे पर बात ही नहीं करी है कि उनके सामने कोई प्रपोजल रखे, कोई प्रस्ताव उनके सामने रखा नहीं गया है। और हालत यह है कि एक दूसरे पर जो है वो आरोपों की वार प्रत्यारोप हो रहे हैं और आरोपों की जमकर बौछार हो रही है। तो आपने देखा होगा पिछले कम से कम, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, 1.5-2 दशक में देखें आप, तो राजस्थान में ऐसी किरकिरी कांग्रेस की कभी नहीं हुई जैसी किरकिरी कांग्रेस आज राजस्थान में करवा रही है। और अनुशासनहीनता की चिंधियाँ उड़ रही हैं, मतलब उसकी जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कोई भी कॉन्क्रीट, मतलब कोई सॉलिड रिजल्ट अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा निकाली, अजमेर से शुरू करी और जयपुर तक 3-4 दिन में समाप्त हुई। उनके 3 प्रमुख मुद्दे थे, आरपीएससी का पुनर्गठन हो, वहाँ पर राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं हो, और जो भी आरोपी पेपर लीक के हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आखिरी सिरे तक इसमें पहुंचा जाए। एक दूसरा, जो पेपर लीक से प्रभावित विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनको किसी भी तरह का मुआवजा दिया जाए। 2, तीसरी जो उनकी जो सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है वो ये है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के जो आरोप कांग्रेस में अशोक गहलोत ने विपक्ष में रहते हुए लगाए थे जब सचिन पायलट राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय, सवाल ये है कि ये जो हालात हैं ये पनपे कैसे हैं। और अब नेताओं की हालत ये है कि दोनों पक्ष के नेता मतलब एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा में उतरे हुए हैं, एक दूसरे की गर्दन पकड़ने की तैयारी हो रही है। और आश्चर्य की बात इसमें और भी ज़्यादा ये है कि कांग्रेस हाईकमान इस मुद्दे को लेकर अभी तक कुछ भी कांग्रेस हाईकमान ने नहीं किया है। ये जरूर कहा है कि ये घर का मसला है, इसको निपटा लेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, इसको वैसा कर लेंगे, लेकिन इस ऐसे वैसे के चक्कर में कांग्रेस की ऐसी तैसी हो रही है। आप बताइए कि राजस्थान में पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो ग्रामीण लेवल पर हैं, जो कस्बा लेवल पर हैं, जो जिला लेवल पर हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो वर्कर हैं, आखिर उनमें क्या संदेश जा रहा है? ये कैसी पार्टी है? इसी पार्टी के लिए क्या उन्होंने दरिया उठाई, क्या दरिया बिछाई उन्होंने? क्या उन्होंने धूप में कार्यकर्ताओं ने जाकर घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे, यही दिन देखने के लिए? क्या अब ये नौबत आ गई कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का मॉरल इतना डाउन है इस वक्त कि आप पूछिए मत।
भारतीय जनता पार्टी का मोराल तो कांग्रेस कर्नाटक के चुनाव के बाद शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत दूर राज्य है और वहाँ सीधा उसका कोई इफेक्ट नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ इसका प्रभाव तो है ही निश्चित तौर पर, लेकिन जो हालात कांग्रेस में हैं उतने बुरे हालात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप देखिए पिछले दिनों जो नेता जो लगातार बयान दे रहे हैं, आज ही ताज़ा बयान संयम लोढ़ान दिया है कि पायलट के लिए कहा है कि कोई नाखून कटाकर जो है शहीद नहीं होता। मतलब आप जब तक किसी की गर्दन नहीं कट जाए, जब तक उसको उसका वाजिब हिस्सा नहीं देंगे, आप बैठा के बाद शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे, आप सुलह का कोई रास्ता नहीं निकालेंगे। और भी जो नेता हैं दूसरे, शांति धारीवाल ने पिछले दिनों कह दिया कि अशोक गहलोत ने ऐसे बहुत सारे नेता देखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब समेट देंगे, सब उखाड़ देंगे, सबको पछाड़ देंगे। यही शांति धारीवाल ने, आपको याद होगा कि दिव्या मदेरणा के खिलाफ कुछ बोल दिया था, उसके खिलाफ उसके बाद जो है वो माफ़ी मांगने की मुद्रा में आ गए थे। ये बात विधानसभा की है, जब विधानसभा उस समय चल रही थी। तो मतलब बेलगाम और नेताओं की जुबान पर कोई लगाम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, और जो भी मन में आए जिसके, वो बयानबाजी ज़बरदस्त राजस्थान में चल रही है कांग्रेस में। कांग्रेस में आप बताइए, कर्नाटक में जीत का जश्न पूरे देश भर में मनना चाहिए। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी रिवाइवल वापसी है। आप इसको कह, कांग्रेस को एक तरह से ऑक्सीजन मिली है, कांग्रेस को पुनर्जीवन मिला है, जीवन दान मिला है कर्नाटक में वापसी से। तो इस वक्त देश प्रदेश में भी कम से कम कांग्रेस में जो है जीत के हालात होने चाहिए, और मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका, जो आत्मविश्वास है वो अप होना चाहिए कि राजस्थान में वापस जो है इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन आज जो नौबत है, आज जो हालात हैं, उससे लगता नहीं है किसी भी सूरत में कि कांग्रेस की राजस्थान में अब सत्ता में वापसी होगी। सवाल ये कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है सचिन पायलट, अभी तो कांग्रेस उसी से जूझ रही है। अब ये माना ये जा रहा है दरअसल हाईकमान की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे या गांधी परिवार में सोनिया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से यह इशारा किया गया था कि पहले कर्नाटक चुनाव निपट लें। अब कर्नाटक का चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका है, अब बचा है राजस्थान। तो सवाल ये है कि अशोक गहलोत के सामने सचिन पायलट को मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत किसी भी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं है। वे मुख्यमंत्री की कुर्सी ना तो अब छोड़ेंगे, ना आने वाले चुनाव में छोड़ेंगे। वे कोई भी इस तरह के फार्मूले को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग उनके नेचर से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, यदि उनको फार्मूला ही स्वीकार करना होता इस तरह का, तो वो सचिन पायलट को ये मौका नहीं देते, ये हालात राजस्थान में पैदा नहीं होते कि सचिन पायलट वापस विद्रोह करने की स्थिति में आ जाएं और वो जनसंघर्ष यात्रा निकालें, सरकार को चुनौती दें, अपनी सरकार के लिए कहें कि भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा मामला है। आपको याद होगा कांग्रेस कर्नाटक में 40% कमीशन का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरी थी, और ये बहुत बड़ा कर्नाटक का इशू था, और इसमें जीत का काफ़ी बड़ा श्रेय इस मुद्दे को लेकर भी है कर्नाटक में। तो राजस्थान में क्या हालात होंगे? यहाँ खुद के लोग ही, खुद की पार्टी के मंत्री, खुद की पार्टी के पदाधिकारी, खुद की पार्टी के उप मुख्यमंत्री, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री रहे, वे ही कांग्रेस सरकार पर, राजस्थान में गहलोत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। उनके खुद के एक मंत्री हैं, राजेंद्र सिंह हुड्डा, सैनिक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर बगैर रिश्वत के, बगैर कमीशन के कोई फाइल आगे नहीं खिंच सकती है। ये मंत्रियों के बयान है, अपनी सरकार के मंत्रियों के बारे में। तो आप बताइए कि राजस्थान में जो ये कांव मची हुई है, जो ये हालात हैं, उससे कांग्रेस जो है वो कौन से रास्ते पे जा रही है? निश्चित तौर पर कांग्रेस राजस्थान में बिखराव के रास्ते पे जा रही है, और लगता यह है कि कांग्रेस का यह बिखराव तब तक जारी रहेगा जब तक सचिन पायलट के साथ कोई सम्मानजनक तरीके से, जैसा सचिन पायलट चाहते हैं, जो भी उनकी मंशा है मन में, जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता। क्योंकि सचिन पायलट ने कांग्रेस के लिए जबरदस्त मेहनत की। आपको याद होगा जब वसुंधरा राजे की सरकार थी यहाँ पर राजस्थान में, और सचिन पायलट ने राजस्थान में केंद्रीय मंत्री का पद छोड़कर और राजस्थान में कांग्रेस का राज्य का पदभार संभाला था, स्टेट के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने पूरे राजस्थान में यात्राएं करके बगैर किसी की परवाह किए, मौसम की, प्रतिकूल परिस्थितियों की, इसकी उसकी, भूख प्यास सबकी चिंता की है, वापिस राजस्थान में कांग्रेस में नई तरीके से जान फूकी, नया रक्त संचार किया कांग्रेस में, और उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर चुनाव जीती।
लेकिन सचिन पायलट के साथ क्या किया गया? सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बना दिया। उप मुख्यमंत्री की संवैधानिक कोई हैसियत ही नहीं होती है। एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसकी रैंक होती है, लेकिन उप संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई कानूनी हिसाब किताब ही नहीं है। केवल एक कैबिनेट मंत्री ही माना जाता है और उनको कोई महकमा नहीं दिया, ऐसा जो पब्लिक डीलिंग वाला हो, जो जिसमें आम लोगों का जुड़ाव हो, ऐसा कोई महकमा उनको नहीं दिया। अंत में जब अपनी उपेक्षा और अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सके तो उनके पास कांग्रेस से अलग होने का या कांग्रेस हाईकमान को मैसेज देने का यही रास्ता था कि भाई वो पार्टी बदल भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। हालांकि उनका वो विद्रोह सफल नहीं हो पाया उस समय, तो वो वापस पार्टी में आ गए। और उसके बाद अब जो नौबत है वो आप सब देख ही रहे हैं कि राजस्थान में राजनीतिक जो हालात चल रहे हैं वो कांग्रेस के लिए कम से कम अच्छे नहीं कहे जा सकते। तो दोस्तों, आपको आज का यह विश्लेषण कैसा लगा? आप प्लीज़ अपने महत्वपूर्ण सुझाव या विचार मुझ तक जरूर भेजिए और इस YouTube चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और इसके लिए बेल आइकॉन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।